इस आधुनिक युग में बदलते हुए जैसे रोडों का जाल बिछा हुआ है पूरे भारत में, और भारत देश पूरे दुनिया में अपने विकसित होने का परचम लहरा रहा है। जिस तरह रोडों का जाल बिछा हुआ है उसी तरह गाड़ियों का भी लोगों में डिमांड बढ़ गया है। जैसे कुछ सदियों पहले गाड़ियां जब कम थी तो लोग अपना व्यापार बैलगाड़ियों से और जानवरों से किया करते थे, लेकिन गाड़ियों के आ जाने से रोड भारत में अधिक विकसित हो जाने के कारण अब लोग ज़्यादा करके आवागमन को सुचारू रूप बनाने के लिए टू व्हीलर फोर व्हीलर साधन युक्त तो सारे हैं। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लोग अपना अपना प्रयोग कर रहे हैं। जबकि इस समय जहां मैं उपस्थित हूँ दो सीमाओं को जोड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और दोहरी घाट। इस समय मैं दोहरी घाट ओम साई टीवीएस दोहरी घाट एजेंसी पर उपस्थित हूँ। यहाँ देखने को मिल रहा है कि तमाम गाड़ियाँ टू व्हीलर हैं जो यहाँ एजेंसी पर लाई गई हैं, और जो धनतेरस चल रहा है, दीपावली आ रही है, नवरात्र में टीवीएस द्वारा क्या कस्टमरों को जो ग्राहक आएंगे उनको छूट मिलेगी। और गाड़ियों का जैसे हर गाड़ियों में चेंजिंग हो रहा है, जैसे फोर व्हीलर गाड़ियां हैं तमाम प्रकार की उसमें सुविधाएं दी गई हैं। इसी के साथ क्या टू व्हीलर में अधिक से अधिक टीवीएस में भी अपनी सुविधा को बढ़ाकर यहाँ तक भेजने का काम कर रही है कि लोगों को जो जनमानस में तमाम प्रकार की सुविधा मिल सके। जैसे इस एजेंसी पर छोटी भी गाड़ियां हैं और बड़ी भी गाड़ियां हैं, और हमारे सामने इस एजेंसी के मैनेजर जी उपस्थित हैं। इनसे हम वार्तालाप करेंगे और गाड़ियों की क्वालिटी और जो ग्राहक आते हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, इन सारों बातों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, डीडीआर न्यूज चैनल से मैं रामनिवास यादव। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ दोहरी घाट में एजेंसी लिए कितने दिन हुए? हमारा जो है दूसरा साल है अभी जी। आप टीवीएस की एजेंसी लिए हुए हैं, तमाम कंपनियां हैं, उन कंपनियों को छोड़कर आप टीवीएस को क्यों चॉइस किए? हमारी गाड़ियां जो है अन्य गाड़ियों के अपेक्षा जो है बहुत ही मजबूत और एवरेज माइलेज जो जिसको कहते हैं माइलेज और एवरेज लाइट वगैरह जो भी है बहुत ही बेहतरीन है अन्य गाड़ियों के अपेक्षा जो है। लोग कहते हैं कि महंगाई है, इस महंगाई को देखते हुए टीवीएस एजेंसी ने क्या अपने टू व्हीलर बाइक में सुविधा दी है, हम इन मैनेजर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि माइलेज की बात, जैसे गाड़ियों के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं टू व्हीलर, जैसे एक छोटी गाड़ी है जुपिटर, इसकी क्या खासियत है और क्या क्वालिटी है, इस पर आप थोड़ा विस्तार में बताएं। यह जो है जुपिटर हमारी जो है 110 सीसी की गाड़ी है और इसमें जो है ब्लूटूथ का भी है कनेक्ट है कर देंगे तो यह सारी जो है दिखाएगी। लाइट वगैरह जो है जो भी है पर्याप्त मात्रा में रात को जो है मिलता है। बैलेंसिंग इसकी सबसे बढ़िया है। ये सब जो है इसकी खासियत है। जैसे कोई ग्राहक खरीदता है जी, आपका जगह बीच में खाली है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यह जो है सुटेबल, जैसे जो है आरामदायक जो है बैठ के पैर वगैरह रख के उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, और चाहें तो बीच में कुछ सामान वगैरह। इसके माइलेज में क्या है इस समय? माइलेज जो है इस समय जो है 60 का यह एवरेज देती है, अन्य ब्रांड की नहीं दे पाती हैं। इसी के साथ हम अंदर चलेंगे एजेंसी के, और तमाम गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के विषय में हम बात करेंगे। ये आपकी कौन सी गाड़ी है? अपाची। अपाचे 160 जो है 2V है, डबल डिस्क में है, और डबल डिस्क ब्रेक जो है, और यह माइलेज जो है 160 सीसी की गाड़ी है, लेकिन मेरी गाड़ी 50 के नीचे नहीं 50 प्लस करके यह माइलेज देती है। ठीक है। और डबल डिस्क ब्रेक, इसको बनाने की कंपनी को आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि जो है डबल डिस्क पे जो है गाड़ी पिकअप लेती है, तेज़ी से यह चलती है, तो वह दोनों जो है डिस्क ब्रेक जो है जब यूज करते हैं दोनों एक साथ लगता है तो फिसलने या ई करने का कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आपका कहना है कि पहले सादा ब्रेक आया करता था, लेकिन गाड़ियों को स्पीड जब यह चेंजिंग किया गया और इसको और दमदार रूप से बनाया गया। आपका स्वागत है।
को और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ दोहरी घाट में एजेंसी लिए कितने दिन हुए? हमारा जो है दूसरा साल है दूसरा अभी साल है। जी। आप टीवीएस की एजेंसी लिए हुए हैं, तमाम कंपनियां हैं, उन कंपनियों को छोड़कर आप टीवीएस को क्यों चॉइस किए? हमारी गाड़ियां जो है अन्य गाड़ियों के अपेक्षा जो है बहुत ही मजबूत और एवरेज माइलेज जो जिसको कहते हैं माइलेज और एवरेज लाइट वगैरह जो भी है बहुत ही बेहतरीन है अन्य गाड़ियों के अपेक्षा जो है। लोग कहते हैं कि महंगाई है, इस महंगाई को देखते हुए टीवीएस एजेंसी ने क्या अपने टू व्हीलर बाइक में सुविधा दी है? हम इन मैनेजर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि माइलेज की बात, जैसे गाड़ियों के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं टू व्हीलर, जैसे एक ये छोटी गाड़ी है जुपिटर, इसकी क्या खासियत है और क्या क्वालिटी है, इस पर आप थोड़ा विस्तार में बताएं। यह जो है जुपिटर हमारी जो है 110 सीसी की गाड़ी है और इसमें जो है ब्लूटूथ का भी है कनेक्ट है कर देंगे तो यह सारी जो है दिखाएगी। लाइट वगैरह जो है जो भी है पर्याप्त मात्रा में रात को जो है मिलता है। बैलेंसिंग इसकी सबसे बढ़िया है। ये सब जो है इसकी खासियत है। जैसे कोई ग्राहक खरीदता है जी। आपका जगह बीच में खाली है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि यह जो है सूटेबल जैसे जो है आरामदायक जो है बैठ के पैर वगैरह रख के उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और चाहें तो बीच में कुछ सामान वगैरह इसके माइलेज में क्या है इस समय? माइलेज जो है इस समय जो है 60 का यह एवरेज देती है, अन्य ब्रांड की नहीं दे पाते हैं। इसी के साथ हम अंदर चलेंगे एजेंसी के। और तमाम गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के विषय में हम बात करेंगे। ये आपकी कौन सी गाड़ी है? अपाची। अपाचे 160 जो है 2V है, डबल डिस्क में है और डबल डिस्क ब्रेक जो है और यह माइलेज जो है 160 सीसी की गाड़ी है, लेकिन मेरी गाड़ी 50 के नीचे नहीं 50 प्लस करके यह माइलेज देती है। ठीक है। और डबल डिस्क ब्रेक, इसको बनाने की कंपनी को आवश्यकता क्या पड़ी? आवश्यकता यह है कि जो है डबल डिस्क पे जो है गाड़ी पिकअप लेती है, तेज़ी से यह चलती है, तो वह दोनों जो है डिस्क ब्रेक जो है जब यूज करते हैं दोनों एक साथ लगता है तो फिसलने या ई करने का कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आपका कहना है कि पहले सादा ब्रेक आया करता था, लेकिन गाड़ियों को स्पीड जब यह चेंजिंग किया गया और इसको और दमदार रूप से बनाया गया तो इसमें चेंजिंग करके डिस्क ब्रेक रखा गया। जो सादा ब्रेक हुआ करता था पहले, उस सादा ब्रेक को इसलिए हटा दिया गया ताकि ब्रेक मारने के बाद जो भी चालक होता था कुछ दूर गाड़ियां बढ़ जाती थी, लेकिन सावधानी पूर्वक अगर कोई चालक चलाता है और डिस्क ब्रेक का सही से इस्तेमाल करता है तो लगभग 2-4 कदम के बाद ये गाड़ी खुद ब्रेक ले लेगी और सावधानी पूर्वक उस स्थान पर रुक जाएगी। जहाँ जो है ब्रेक लेंगे सुचारू रूप से, जहाँ रोकना चाहेंगे वह ज्यों ब्रेक लेंगे वहीं खड़ी हो जाती है। बैलेंस डिसबैलेंस नहीं हो सकती जो है यह गाड़ी जो है, यह जो है इस खासियत है इसमें। अपने ग्राहक को इसके गाड़ी के फिटनेस के बारे में, जैसे कि आप 2 सीमाओं के पास आपकी एजेंसी है, दोहरी घाट से गोरखपुर की सीमा मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई ग्राहक गोरखपुर जिला का आता है और गाड़ी यहाँ खरीदता है तो उसको जैसे कागज़ को लेकर मैं गोरखपुर जिले का हूँ तो मेरा गोरखपुर जिले का जो भी ट्रांसफ़र यहाँ कागज़ होना चाहिए, उसके लिए क्या सुविधा हो सकती है और क्या उसके लिए असुविधा हो सकती है? मैं जो है अपना जो है गोरखपुर जिले का जो लोग भी आते हैं मैं उनको जो है TR बनवा के RC पेपर जो है अपने स्वतः उसमें जो है करके हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि आप यहाँ कुछ वर्कर भी उपस्थित हैं, आप किस प्रकार को उनको सर्विस, आए हुए ग्राहकों को जो गाड़ी लेकर आपके यहाँ से खरीद कर गए हैं, अभी उनका जो सर्विसिंग पूरा नहीं हुआ है, उनको क्या क्या सुविधाएं देते हैं? जो फ्री सर्विस के अंतर्गत अगर आते हैं तो उनको जो है लेबर चार्ज फ्री है, 1 पैसे नहीं लगना है। गाड़ी की जो है धुलाई और सर्विस करके जो है उनका जो भी मतलब ही रहता है वह करके दे दिया जाता है। सामने त्योहारें हैं, कई त्योहारें हैं, इस त्योहार में टीवीएस एजेंसी ने क्या सुविधा ग्राहकों को दी है, इस पर विस्तार से बताएं।
और आज के डेट में टीवीएस पर गाड़ी जो है, जैसे बड़ी गाड़ी में हमारी जैसे RTR 160, 64V, 180, 4V, 180 और राइडर 125 डिस्क पे जो है, यह जो है हम जो है 2100 रुपये का जो है छूट जो है दे रहे हैं। आपके पास और छोटी भी गाड़ियां हैं, वहां हम चलने का प्रयास करेंगे। जैसे ये गाड़ी है और ये दोनों तरफ पैर कर रख कर भी गाड़ी को इसको चलाया जा सकता है, लोग चलाते हैं। लेकिन आज के मार्केट में लोग छोटे छोटे व्यवसाय अब गाड़ियों से चालू कर दिए हैं करना। उन लोगों के लिए क्या सुविधाजनक है इस गाड़ी में? इस गाड़ी को जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो है जो बुजुर्ग या जो है जैसे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वह जो है इसको जो है ले लेते हैं और आराम से जो है, जैसे वह सिंगल सीट या सिंगल सीट है, वह डबल सीट है, तो उसको सामान वगैरह रखने के लिए सामने से और पीछे जो है सीट निकाल देंगे, उस पर रख लेंगे, आराम से अपना मार्केटिंग कर। आपके पास ग्राहक दो तरह के आते होंगे, एक नगद कैश देकर अपनी गाड़ी को यहाँ से खरीदते होंगे और एक आते होंगे जो आपके एजेंसी से फाइनेंस हो जाए, जो धीरे धीरे चक्रानुसार महीने के हिसाब से वह अपना किस्त भुगतान करके गाड़ी अपना वो अपने निजी कर लेंगे। तो इसमें आप एजेंसी पर क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हमारे वहाँ जो है सुविधाएं जो है तीन जो है फाइनेंसर, तीन कंपनी से मैं फाइनेंस करवाता हूँ। जो है सबसे पहले जो है मैं TVS, उसके बाद जो है HDB और श्री राम फाइनेंस से जो है मैं फाइनेंस करवाता हूँ। और जो भी सुविधाएं जो है जैसे आज के डेट में जो है जो भी सुविधा होती है वह लोग जो है उन लोगों को अवेलेबल करता है। इसी के साथ जो यहाँ फाइनेंस करने के लिए बैठे हुए हैं बैंक के तरफ से मनोनीत हैं, इनके पास हम पहुँच चुके हैं और फाइनेंस के बारे में हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आए हुए ग्राहकों को यह किस प्रकार की सुविधाएं देते हैं और किस प्रकार का नियम इनका है कि अगर वह समय समय से अपना किस्त का कस्टमर भुगतान करता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर वह समय समय पर अगर भुगतान नहीं करता है तो उसको क्या परेशानियां झेल सकती हैं और किस प्रकार से ये सुविधा दे सकते हैं। सबसे पहले सर DDR न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार विश्वकर्मा है। मैं HDB से बाइक फाइनेंस करता हूं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या सुविधा देंगे, क्या सुविधा नहीं देंगे, तो अभी हमारी कंपनी 2000 रुपये का पेट्रोल वाउचर अनाउंस करी है, जो कल से अप्लाई हो जाएगा। कल से अप्लाई हो जाएगा त्योहार को देखते हुए जो कि 31 सामने कई त्योहारें हैं। हाँ 31 दिसंबर जो दिवाली है तब तक ये अभी तक अप्लाई रहेगा। इसके बाद जो है वो जो 2000 रुपये मिलेगा वो सीधे कस्टमर के खाते में जाएगा, न कि हमारे पास और न एजेंसी के पास, किसी के पास नहीं आएगा, वो सीधे कस्टमर के खाते में जाएगा। अगर कोई कस्टमर जैसे आप उसका यहाँ से फाइनेंस कर दिए, समय समय से वह किस्त का भुगतान कर रहा है, तो उसके सामने किसी प्रकार की क्या दिक्कत आ सकती है? सर ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, उल्टा बैंक खुद आपको कॉल करेगा और लोन ऑफर करेगा आपको। और किस्त समय से नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए बाउंस चार्ज जो कि हर एक कंपनी में लगता है, वैसे हमारी कंपनी में भी बाउंस चार्ज है। और वो समय से नहीं हाँ, और उसके अलावा भी हमारी कंपनी इंश्योरेंस वगैरह देती है, जो कि अदर कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी अमाउंट का है। 10 लाख का इंश्योरेंस यहाँ से मिलेगा। 10 लाख का। अगर उनकी किस्त अभी ख़त्म नहीं होती है, अब बाई दी पे अगर उनकी कोई दुर्घटना हो जाती है, भगवान ऐसा न करें किसी के साथ, तो क्या सुविधा बताए हैं, विस्तार से बताएं। जो इंश्योरेंस हम करके देंगे लोन के साथ, उसमें 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा जैसे होता है, डेथ कर गया मान लीजिए कस्टमर, तो उसको जो ओनर रहेगा उसको 10 लाख रुपए नॉमिनी के नाम पे कंपनी अलॉट करेगी। वो हमें नहीं करना है, वो एक हम उनको कार्ड देंगे, कार्ड पे कस्टमर केयर नंबर होगा, वो खुद बात करेंगे, खुद डॉक्यूमेंट देंगे, खुद उनके खाते में पैसा आएगा। जो बैंक इस शाखा पे, इस एजेंसी पे लोन की सुविधा दे रही है, आप बैठे हुए हैं मनोनीत बैंक द्वारा, बताए हैं कि अगर कोई यहाँ से गाड़ी लेता है, खुदा न खास्ता भगवान ऐसा किसी के साथ न करें, अगर कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो बैंक उनका गाड़ी के इंश्योरेंस पर उनको 10 लाख का बीमा कर देती है, ताकि उनका परिवार कहीं बिखरे न, किसी प्रकार की परेशानी न झेले। यह सुविधा इस एजेंसी और इस बैंक ने
कस्टमर को दे रखी है। और कोई सुविधा है? सुविधा का और ये है कि कस्टमर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लेके आएँ और 10 से 15 मिनट में गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी, गाड़ी चली जाएगी उनकी। जैसे यहाँ गाड़ियाँ कई रेट के हैं, छोटी हैं या बड़ी हैं, तो कुछ एक अपना इंस्टॉलमेंट होगा ना कि आप इतना बैलेंस पहले दे देंगे, उसके बाद इतना का हम फाइनेंस कर जैसे देंगे। हमारी कंपनी है तकरीबन, जैसे कोई गाड़ी मान लीजिए 1,20,000 की है, तो कस्टमर को कितना पहले देना पड़ेगा और कितना फाइनेंस कराना? जैसे हमारी HDB की कंपनी है, ये हमेशा हाई DP पे करती है, लो DP थोड़ा कम, मतलब इसका जो डाउन पेमेंट होगा अदर कंपनी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए कि 80 से 85% फंडिंग करती है ये, जो कि बाकी सारी कंपनियां 90 तक करती हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी में 80 से 85 तक है। तो मान लीजिए अगर 1 लाख की गाड़ी है तो 15,000 या 16,000 के आसपास में गाड़ी छूट जाएगी। इसी क्रम के साथ मेरी वार्तालाप यहाँ के एजेंसी के TVS के मैनेजर जी से हुई, और जो यहाँ मनोनीत बैंक, कौन सा बैंक बताओ ना? HDB बैंक फाइनेंशियल कंपनी के अप्लाईमेंट यहाँ बैठे हुए हैं। बैंक के जो प्रोसेस हैं उसके बारे में बताएं, और बैंक क्या क्या अपने कस्टमरों को सुविधा दे रही है उसके भी बारे में बताएं। अभी भी यह कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी चीज़ जो पेट्रोल वाउचर के लिए बताया हूँ, तो वो एक्सल 100 और EV जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर अप्लाई नहीं है, बाकी सारी गाड़ियों पे है। इसी के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।